हेलो फ्रेंड्स, आज हम तीन न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और ये तीनों न्यूज़ इंडिया चाइना एलएसी से निकल कर आ रही है। हमारे पहली न्यूज़ ये है कि सुखोई 30 MKI को तिब्बत में मार गिराया गया है। और हमारी दूसरी न्यूज़ है चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। और तीसरी न्यूज़ है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने अपने कुछ सोल्जर को चाइना में भारत के खिलाफ डिप्लॉय किया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सब बातों के पीछे की सच्चाई को। तो हमारी पहली अपडेट है सुखोई 30 MKI को लेकर, जो भारत की एयरफोर्स का बैकबोन कहा जाता है। इंडिया टीवी के न्यूज़ आर्टिकल में छपा था कि चाइना के किसी रिपोर्टर ने क्लेम किया है चाइना ने Su-30 MKI को मार गिराया। पहला पॉइंट ये है कि इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI एलएसी क्रॉस करके तिब्बत में अकेले क्यों गया, क्योंकि कोई एयरक्राफ्ट मिशन पर कभी भी अकेला नहीं जाता। वो अपने पैकेज के साथ जाते हैं और एक पैकेज में 18 से 20 फाइटर जेट होते हैं। ये तभी होता है जब दूसरे देश पे अटैक करना हो और अभी युद्ध चालू नहीं है। और भारत कभी भी पहले दूसरे देश पे अटैक नहीं करेगा। और किसी भी देश के खिलाफ अगर अपने एयरफोर्स भेजनी हो तो पहले प्लान बनाया जाता है, उसके बाद में ही उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम में। और इसके साथ में एक एवैक्स भी रहता है जो सभी एयरक्राफ्ट को गाइड करता है। तो एक बात समझ लो कि ये सिर्फ चाइना का प्रोपेगेंडा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे पहले भी चाइना ने क्लेम किया था कि उसके J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट ने सुखोई 30 MKI को 17 बार डॉग फाइट में हराया था। लेकिन इंडिया के सुखोई 30 MKI चाइना के Su-30 MKI से कई ज़्यादा एडवांस है। चाइना अपने देश के लोगों को दिखाना चाहता है कि वो किसी भी देश को, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, किसी भी देश को युद्ध में आसानी से हरा सकता है। और चाइना में फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे बैन है, इसलिए उनको ये फेक न्यूज़ है या सच न्यूज़ है समझ में नहीं आती। इसलिए चाइना ऐसा करता रहता है। हमारी दूसरी न्यूज़ है चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। कल ही एक तस्वीर में दिखाया गया था कि चाइना ने जगह जगह पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है और वो भी बहुत ही पास पास में। तो या तो ये हुतान एयरबेस हो सकता है या फिर कोई और जगह। लेकिन उसने वहाँ पे तैनात किया हुआ एक फ़ोटो वायरल किया था। और ये तस्वीर तभी वायरल हुई है जब भारत ने अपने ब्रह्मोस और निर्भया मिसाइल को लद्दाख में तैनात किया है। एक एयर डिफेंस सिस्टम कम से कम 60 से 70 किलोमीटर के अंदर के टारगेट को मारकर गिरा देती है और 300 से 350 किलोमीटर के अंदर के टारगेट को डिटेक्ट कर लेती है। तो एक जगह पे 4 से 5 डिफेंस सिस्टम का काम ही नहीं है। और आप इन बैटरीज को ठीक से देखें तो ये बैटरी टेढ़ी है और एयर डिफेंस सिस्टम में थोड़ी भी टेढ़ी बैटरी चलती नहीं। इससे बैटरी के अंदर मिसाइल जाम होती है या फिर टारगेट को मिस कर देती है। और अगर टारगेट मिस हो गया तो भयंकर तबाही मच जाती है। और अगर कोई भी मिसाइल बैटरी के अंदर जाम होकर रहती है तो वो वहाँ पे ब्लास्ट होती है और उसके बाजू में भी और भी कई सारे मिसाइल्स होते हैं तो उनका भी ब्लास्ट हो जाता है। और उससे होने वाली कैजुअलिटी ये बहुत ही बड़ी संख्या में होती है, जैसा कि हमने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ में देखा था। उसमें बैटरी जाम हो गई थी। अभी आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम के मॉडल जैसा बनाया हुआ बलून है। आजकल सैटेलाइट का ज़माना है तो सभी देश सैटेलाइट के थ्रू दूसरे देश के आर्मी पर नज़र रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस देश ने एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल सिस्टम कहाँ पर रखा है, ताकि उस रास्ते से अपने फाइटर जेट या फिर अपने मिसाइल्स ना भेज सके। इसलिए चाइना ने ये बुब्बारों में हवा भरकर उसको बॉर्डर पर तैनात किया है ताकि भारत ब्रह्मोस और निर्भया जैसी मिसाइल को लॉन्च ना कर सके। तो आपको समझ में आया होगा ये कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, ये बलून है। यहाँ पर इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि चाइनीज सोल्जर के बीच में ये इंडिया और पाकिस्तान
जैसे दिखने वाले सोल्जर्स है, तो ये सोल्जर्स इंडिया के तो नहीं हो सकते। तो ये सोल्जर्स पाकिस्तानी है, ये तो पक्का है। और ये तस्वीर गलवान वैली की है। दरअसल अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में चाइना के पास सर्दियों में लड़ने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है और उनको सर्दियों में लड़ने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसके उलट इंडियन आर्मी माउंटेन वॉरफेयर में वर्ल्ड में नंबर 1 है और ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने का इंडियन आर्मी को एक्सपीरियंस है। और सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर में इंडियन आर्मी 12 महीने सियाचिन ग्लेशियर्स में तैनात रहती है। और पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज आर्मी की हालत 15 दिन में ही क्या हुई ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे में चाइना को समझ गया है कि वो कितना भी एडवांस वेपन और इक्विपमेंट यूज कर ले, बावजूद वो इंडियन आर्मी से माउंटेन वॉरफेयर में नहीं जीत सकता, क्योंकि चाइना 1962 के वॉर के बाद में एक भी वॉर नहीं जीता है। वही इंडियन आर्मी 1962 के वॉर के बाद में एक भी वॉर नहीं हारी है। और इंडियन आर्मी 12 महीने पाकिस्तान के साथ में वॉर में फंसी हुई होती है। ऐसे में चाइना चाहता है कि वो उसके सोल्जर्स को माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेन करने के लिए अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे सके और फिर से गलवान वैली जैसा फिर से हादसा हो तो उस टाइम वो चाइनीज आर्मी की तरफ से लड़ सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चाइना का झूठ फैलाने का प्रोपेगेंडा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए